अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू इकरास किचन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो आज की रेसिपी जो है ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम चटनी को लॉन्ग टाइम के लिए सेव किस तरह करें। तो आज इसमें आप लोगों को एक स्पेशल टिप, एक स्पेशल इंग्रेडिएंट बताऊंगी कि आप चटनी को लॉन्ग टाइम के लिए किस तरह सेव कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। तो आपने ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रमज़ान की मज़े मज़े की रेसिपीज़ टाइम से मिले। न्यू है तो सब्सक्राइब करें एंड थम्स अप। कमेंट्स में बताएं कि रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इमली की खट्टी और मीठी दोनों चटनी आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी और किस तरह से इसको सेव करना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। कभी भी इमली की चटनी ख़राब नहीं होगी आपकी। सबसे पहले मैंने आधा किलो इमली ले ली है। उसके बाद 3 गिलास इसमें पानी के जाएंगे। सॉल्ट टू टेस्ट है। ज़ीरा 1 टीस्पून है। और मेन इसका जो टेस्ट आता है मीठी चटनी का स्पेशली वो अदरक का पाउडर है, मैंने 1 टीस्पून लिया है। कुटी हुई मिर्च इसमें मैं टू टेस्ट डालूंगी और लाल मिर्च पाउडर भी लिया है वो भी टू टेस्ट डालूंगी और शुगर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इमली को मैंने बिल्कुल भी भिगो के नहीं रखा है। अब इसको मैं पहले एक बर्तन में डालूंगी। इसमें ऐड करेंगे, अगर आप इमली को बॉईल करके यानी पका के खाते हैं तो बिल्कुल भी आपका गला स्पेशली ख़राब नहीं होता। बॉईल करके इमली को यूज़ किया करें। तो इसमें ये 3 गिलास मैं पानी के ऐड करती हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए जब तक बॉयल नहीं आ जाता इसको अच्छे से पकाएंगे। और इसका पकाने से जो है ये पल्प भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो बिल्कुल गला ख़राब नहीं होता अगर इमली उबली हुई हो तो मैं इसको 5 मिनट के लिए जब तक बॉयल आता है इसको मैं कुक करती हूँ। 5 मिनट इसको कुक होते हुए हो चुके हैं और ये देखिए 5 मिनट ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको मैं कवर करके रखूँगी अच्छे तरीके से। ये ठंडा हो जाएगा बिकॉज इसकी गुठलियाँ जो है वो बिल्कुल पल्प जो है वो बिल्कुल गुठलियों से रिमूव हो जाएगा नरम होके। तो उसको मैं कवर करती हूँ, इसका मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। फ्लेम ऑफ किया और इसको ठंडा होने देंगे। इमली को मैंने अच्छे से ठंडा किया और ठंडा करने के बाद मैंने इसकी सारी गुठलियाँ रिमूव कर दी हैं। गुठलियाँ रिमूव करनी है, याद रखें पल्प रिमूव नहीं करना। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये देखें मैंने सारी गुठलियाँ इसकी रिमूव कर दी हैं। तो अब इस पल्प को जो है वो हमने ब्लेंड करना है। मैं ब्लेंडर जार में इसको डालती हूँ। जार में मैंने इसको डाल लिया, इसको करते हैं कवर और अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। तो अब इसको ब्लेंड करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको छानना है ताकि कचरा जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सही वाला पल्प जो है वो बाकी रह जाए। तो मैं इसको छानती हूँ। मैंने एक बोल ले लिया। बोल में इस तरह से स्ट्रेनर रखेंगे, आटे वाली छन्नी जो नॉर्मली होती है, ठीक है, रख के और इसके अंदर हमने ये थोड़ा थोड़ा करके पल्प ऐड करना है और आपने इसको इस तरह से हिलाते जाना है और नीचे ये सारा स्टेन हो जाएगा। तो ये सारा मैं इस तरह कर लेती हूँ स्टेन। इसको अच्छे से स्टेन कर लिया है और थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड कर लिया था बिकॉज वो अच्छे से नहीं हो रहा था स्टेन, तो मैंने पानी ऐड कर लिया। ये बिल्कुल अब साफ़ है। तो अब इसकी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। इसको मैं साइड पे करती हूँ। बर्तन में मैं 1 टीस्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल में ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको हल्का सा भूनना है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ज़ीरा हो चुका है फ्राई। तो अब मैं इसमें इमली का पल्प ऐड करती हूँ। अब इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करूँगी मैं। पहले खट्टी निकाल लेंगे और इसमें ये मैंने अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर, थोड़ी सी मोटी कुटी हुई मिर्च जितना आप स्पाइसी चाहते हैं, 1/2 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर और इसको अब गाढ़ा होने देंगे। 10 मिनट कुक होती रही है और ये देखिए अब गाढ़ी होना शुरू हो गई है, बल्कि गाढ़ी हो गई है। तो मैं खट्टे वाली इसमें से निकाल लूँगी। थोड़ा सा एडिशनल मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून। और जो इसको सेव रखेगी प्रिजर्वेटिव के तौर पर ये मैं डाल रही हूँ इसमें सोडियम बेंजोएट। हकीम की दुकान से मिल जाता है। 1 टीस्पून जो होता है उसका चौथा हिस्सा आपने डालना है इसमें। ये ऐड कर रही हूँ। कभी भी ख़राब नहीं होगी, चाहे आप इसको 1 साल के लिए रख लें, ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी। और आपने इसको जो है ना शीशे के जार में इसको बंद करके एयर टाइट जार में आपने इसको रखना है और ये ऐड करके सोडियम बेंजोएट ये हकीम की दुकान से आपको इजीली मिल जाएगा।
तो अब ये खट्टे वाली मैं निकाल लेती हूँ और बाकी के अंदर मैं चीनी ऐड करती हूँ। और जो बाकी की है इसमें मैं चीनी ऐड कर देती हूँ टू टेस्ट, जितना आपको मीठा इसमें मीठी चटनी में पसंद हो। तो ये इसको 2 मिनट के लिए पकाते हैं और ये दोनों चटनियाँ हैं रेडी। सोडियम बेंजोएट आपको इजीली मिल जाएगा और आपने जो है प्लास्टिक की बोतल में इसको बंद करके नहीं रखना है। चटनी को डाल के आपने जो नॉर्मली जैम वाली बोतल्स होती हैं, आपने इसमें इसको शीशे की बोतल में डाल के रखना है ताकि ये जो है ना वो ख़राब ना हो। ख़राब तो ये सोडियम बेंजोएट जो इसमें ऐड किया है बिल्कुल भी इससे ख़राब नहीं होगी, चाहे आप इसको 1 ईयर के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीनी पक जाए तो उसके बाद इसको उतारते हैं। आप ज़बरदस्ती हमारी चटनी है रेडी। ये है मीठी और ये है खट्टी। तो आप लोगों ने सेम रेसिपी से बनानी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों ने अगर सोडियम बेंजोएट यूज़ किया है तो आपकी चटनी कितने टाइम के लिए सेव रही है। तो मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। न्यू है चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए रमज़ान में आने वाली हैं। तो अल्लाह हाफिज़।